हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति हमें आज किस किस एनर्जी के बारे में बताना चाहती है। यूनिवर्स ऐसी कौन सी बातें बताने चाहते हैं जो हमारी जानकारी में होनी चाहिए। दिवाली पे देखते हैं माँ आदिशक्ति, एंजल्स, हमारी यूनिवर्स क्या प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, गाइडलाइंस और हमारे व्यूअर्स को अच्छी अच्छी बातें बताना चाहते हैं। उनसे हम इसीलिए कनेक्ट होते हैं। अभी देखते हैं आपकी किस किस विशेस को दिवाली पे पूरा किया जाना चाहिए और किस किस चीज़ के लिए आपकी किस अफर्मेशन के लिए मोहर लग चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपनी आज की ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं इस दिवाली पर। क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतनी ही लें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से हमसे हीलिंग के लिए, मेडिटेशन क्लासेस के लिए ऑनलाइन, आप पर्सनल रीडिंग के लिए और काउंसलिंग के लिए भी बुकिंग ले सकते हैं। जैसी जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखते हैं क्या बातें आपको इस दिवाली के अवसर पर माँ बताना चाहती हैं। एक कार्ड हम और ले ही लेते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो भी लोग, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, अगर वो सिंफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं या आपको लगता है कि उनका संग करना आपके लिए हानिकारक है, तो आप उनका संग छोड़ दें। आपको कहा जा रहा है कि आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती लाइफ में, जहाँ से आपको एक करेक्ट पाथ मिल सके। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि उसके लिए जिसकी भी गाइडेंस आपको लगता है कि प्योर मंशा के साथ वो आपको गाइड करता है, तो डेफिनेटली आप उसका संग कीजिए और उसके लिए अपने ग्रैटिट्यूड भी पे कीजिए और उसके लिए समर्पित रहिए। आपको कहा जा रहा है सिन पर्सन से दूर तो रहना ही है, और यही नहीं, आपको एडिक्शन से भी बचना है। अगर आपको लगता है कि किसी तरह की बुरी संगति में रहने से हमें कुछ गलत लत लग जाएगी, तो यहाँ पे आपको वार्न किया जा रहा है कि आप थोड़ा सतर्क रहिए। दूसरों को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे खुद की हीलिंग होती है। ये बहुत बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो मैं आज बता रही हूँ। इससे खुद की हीलिंग होती है, इसलिए दूसरों की रिस्पेक्ट ज़रूर किया करें। कोई भी, जो भी आप कार्य करें वो धर्म कार्य होना चाहिए। आपका खाना भी धर्म के अनुकूल होना चाहिए। आपका उठना बैठना, आपकी संगति, आपकी वाणी, सब आपके धर्म युक्त होंगे तो वो आपके कार्य हमेशा बनते ही रहेंगे। और कहीं भी अगर उसमें ऑब्स्टेकल्स भी आएगा तो भी उसके रिजल्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल निकल के आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि आप भूखे लोगों को, भूखे पक्षियों को, भूखे पशुओं को, भूखे इंसान को, जो भी हैं, जिन्हें भी फूड की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, आप ज़रूर कराएं। कहीं ना कहीं लंगर आप करवा सकते हैं।
तो इस तरह से ये कार्य आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित होगी। आपका जो सेल्फ नॉलेज है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी हर डिज़ायर को पूरा करने में सक्षम है। यही नहीं, आपको मटेरियलिस्टिक से लेके स्पिरिचुअल लाइफ तक जोड़ने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म में भी ले जाने के लिए वो ही आपका एक सेल्फ नॉलेज ही है जो कि रूट है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने रूट को पकड़ कर रखिए। हमेशा अच्छी अच्छी बातों को सुनना, बोलना, सीखना, मतलब मैंने अभी बताया ना, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं थोड़ी संगति की बात को लेके, क्योंकि वहाँ से क्या होता है ना कि सारे जो लाइफ में जो डिज़ास्टर है ना, वो वहीं से धीरे धीरे एक्युमुलेट होके हमारे पूरे लाइफ को चौपट कर देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को धारण कीजिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए, अच्छे लोगों से गाइडेंस लीजिए, धर्म युक्त कार्य कीजिए, जिससे कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस सब के सब की लाइन लगती ही रहे। चैरिटी कीजिए। चैरिटी, आप किसी भी रिलीजन के हों, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है तो डेफिनेटली आपको उसके हेल्प के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और मनी जो है वो सारे ही कार्य के लिए सबसे बेस का काम करता है। तो आप चाहें तो आप अर्थ मूलम कार्य, मनी इज़ द बेस ऑफ ऑल असाइनमेंट्स। तो आपके कोई भी कार्य जहां आपको मनी से पूरे होते हों और पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हों, तो वहाँ आप ज़रूर कीजिए, है ना। जिसके भी मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि वो उनको थोड़ा मटेरियलिस्टिक से अब मूव ऑन करके स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहिए, तो ये आपको कहा जा रहा है कि यस, दिस इज़ द टाइम। आपको उस पाथ को चुनने के लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ जाइए। जिसने भी अब कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ इस तरह की, ये तो स्पेशली आ रही है कुछ एनर्जी ऐसी जो जिन्होंने अपने लव रिलेशन में, जिन्होंने अपने स्पाउस के लिए जो मैरिज प्रपोजल्स होते हैं उनके लिए, या ऐसा कनेक्शन, डीपर कनेक्शंस जो कि उनके इमोशंस के साथ साथ उनकी हर चीज़ों को में स्टेबिलिटी लाते हैं, फुलफिलमेंट लाते हैं, उस चीज़ों की कामना की गई है और जिसके लिए उनको माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग निकल के आई है। तो इस ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, ठीक है। अब हम एंजल्स के कुछ ऐसे कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं कि हमें एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं हमें एंजल्स क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, हम सब ले लेते हैं। देखिए, आपको कुछ लोगों के लिए आया है कि जो लोग इस तरह के मार्ग पे चलते हैं जिनका मार्ग धर्मयुक्त है और उसी तरह से अपने मार्ग के हिसाब से ही वो अपने कार्य करते हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप में पूर्णता है, आपको कोई नहीं भटका सकता है। मतलब आप अपने जिस चीज़ों को पाना चाहते हैं उसके लिए आप अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं, आप अपनी दृढ़ निश्चय के साथ उस चीज़ को लेके बढ़ रहे हैं, तो आपको कोई नहीं भटका सकता है। आपको कहा जा रहा है कि आप खुद को अपने प्रायोरिटी में रखिए। आपको खुद पे प्राउड फील होना चाहिए कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, आपके रिगार्ड को लेके, आपको हर चीज़ को लेके आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए। आपको कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं जाना है। किसी के लिए एनर्जी निकल के आई है कि आप खुद में ही पर्याप्त हैं। किसी कुछ एनर्जीज ऐसी है कि उनको उनके सिर्फ स्वभाव के कारण जाना जाता है कि उनका स्वभाव इतना सूदिंग एनर्जी
स्प्रेड करता है, उन लोगों को उनका ऑरा इतना अच्छा और पॉजिटिव फील होता है, और उनकी बातें, उनके व्यवहार जो है उनको इतनी सूदिंग लगती है कि वो उसके ही कारण जाने जाते हैं। किसी के लिए हाईली किसी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए आया है कि आपके दुश्मन भी आपकी दिव्यता को अब पहचान रहे हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें ऐसा बनाया ताकि लोग, देखिए यूनिवर्स ही आपको ऐसे तैयार कर रहे हैं। ये किसी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ही आया है कि किसी को इस तरह से तराशा जा रहा है ताकि लोग ये समझ सके कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। देखिए कि ये भी एनर्जी निकल के आई थी कि आप पूर्ण हैं। ये भी एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए आई है, स्पेसिफिकली आई है कि जिसने भी आपके आत्मज्ञान को कम आंका है ना, वो आपके आगे अब झुकने वाले हैं। उनको आपकी वैल्यू अब समझ में आएगी, आपका महत्व क्या है ना, अब उनको समझ में आने वाला है। देखिए किसी की एनर्जी है कि उसको बोला जा रहा है कि आप क्या कार्य करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, आप पहले उसको पहचानिए। आप डाउट में ना रहिए, या फिर दो नाव पे पैर ना रखिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रहिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी आप, जब तक आपका उद्देश्य आपको ही नहीं पता होगा तो आप रास्ते भी नहीं खोज पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी देखिए, एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन के लिए आया है कि लोग आपसे रास्ता लेकर रास्ता सुधारेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, और तुम्हारा हर निर्णय यूनिवर्स तय कर रहा है। दैट मीन्स कि कुछ कार्ड्स स्पेसिफिकली यहाँ स्पिरिचुअल पर्सन के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मैं सब ले लेती हूँ आज। किसी का मानना है कि आप अद्वितीय हैं, मतलब आपके जैसा उनको आज तक कोई नहीं मिला। कोई बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वन को मिस कर रहा है। ये लव्ड वन कोई भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा कनेक्टेड हैं और किसको ज़्यादा मिस करते हैं, और किसकी एनर्जी आपको अच्छी लगती है ना। और आपको ये कहा भी जा रहा है जो मिस कर रहे हैं आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने यादों में खोए हुए हैं, और यादों में ही उनको, मतलब ऐसी एनर्जी उनको महसूस होती है कि उनको सुकून मिलता है। ये भी कुछ रिलेशन से ही निकल के आया है बात। आप चेक कीजिएगा किसकी एनर्जी है, हो सकता है तो हमें कमेंट कीजिएगा। किसी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है ऐसी कि वो आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि उसको आपके बिना बहुत ही ज़्यादा अधूरा फील होता है। वो आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। ये किसी मैरिज प्रपोजल की बात निकल के आ रही है। हो सकता है कहीं कोई ऐसा मैरिज प्रपोजल है जो कि लव मैरिज हो, या फिर अरेंज मैरिज ही तय हुआ है लेकिन काफ़ी लंबा गैप हो, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि
काश उन्हें कोई उनकी इमोशंस को समझ पाता और उसके हिसाब से उनको डील करता, उसके हिसाब से उनको रिगार्ड करता, उसके हिसाब से उनको रिस्पेक्ट देता, तो वो भी बहुत अच्छा फील करते हैं। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है आपकी वजह से। कोई बहुत ज़्यादा ही ऐसी एनर्जी में है ना जिसको आप चाहिए ही चाहिए। मतलब कुछ ऐसे रिलेशंस की बात आ रही है कि वो आपको, यहाँ लव की बात कम और एक पाने वाली बात ज़्यादा आ रही है ना। मतलब लव के ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है, ये क्रेविंग वाली एनर्जी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क भी रहना है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो लाइफ के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं और इन्जॉय नहीं कर पाते हैं खुल के, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होना चाहिए कि हमारा दिल ज़्यादा काम करे, हार्ट ज़्यादा ओपन हो और हम उस चीज़ को पूरी तरह से इन्जॉय कर पाएँ। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा किसी की नज़रों से, किसी की आँखों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। मतलब उनको लगता है कि कुछ न कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी सच्चाई उन्हें नज़र आती है जो शायद उन्हें किसी और में नज़र नहीं आती है। ये आपकी एक खूबी ही नहीं, आपके इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करती है उनके आगे, जिसके कारण वो बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं। देखिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई है ऐसा जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खालीपन महसूस कर रहा है, उसे लग रहा है कि अगर किसी के साथ उनकी दूरी हो गई है तो वो दूरी की वजह से खालीपन महसूस हो रहा है उन्हें, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पर्पस होना ज़रूरी है जो कि आपके सिचुएशन को चेंज कर दे, और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप हमेशा गॉड को अपनी चीज़ों को सरेंडर कीजिए ताकि आपका लाइफ पर्पस जो है वो आपको क्लियर रहे। देखिए, अगेन ये कार्ड आया है कि मेरी इसकी पहली रीडिंग में भी आया है शायद, या फिर आज के ही दिन में आया है। किसी डिवाइन कन्फर्मेशन की बात हो रही है जहाँ की खुशियों के साथ साथ उनके सोलमेट का आगमन होने वाला है। और देखिए, लास्ट मैसेज फिर से आया है, रिसीविंग यूनिवर्स चैनलाइज्ड मैसेज। तो ये मैं रीडिंग इसीलिए यहीं पे कंक्लूड करती हूँ क्योंकि मेरे माध्यम से यूनिवर्स ही आपको सब कुछ बता रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस दे देती हूँ आज के लिए। कृष्ण का जयकारा लगाइए, भूखे को भोजन कराओ। मैं अभी आपके इसमें रीडिंग में भी आई थी, भूखे को भोजन कराओ। गाय को गुड़ खिलाएं, भूखे को भोजन कराओ। गाय को, मैंने कहा था ना, किसी को भी फीड कर सकते हैं। गौ सेवा कीजिए। देखिए, गाय के लिए 2 बार आया है, भूखे को भोजन कराओ भी आया है और कृष्ण का जयकारा भी आया है। तो देखिए कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक ज़रूर क्रिएट करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपनी इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। माँ भगवती, हमारे गुरु जी का ब्लेसिंग सारे हमारे सब्सक्राइबर्स पे और व्यूअर्स पे हो। सारी जो भी, अगर किसी की भी अंदर अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो निगेटिविटी हैं, वो सारी दूर हों और पॉजिटिव माइंड हो, उनकी बुद्धि शुद्ध हो और सारी ब्लेसिंग्स को बिखेरते हुए हम
आज की रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।